बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुरमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे छोलों की तरकारी की रेसिपी शेयर करूंगी जो हलवा पूरी के साथ मिलती है। और अगर आप बाजार से भी बेहतर और मज़ेदार तरकारी घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरे हर स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए। और इस तरकारी का टेस्ट आपको होटल पे मिलने वाली तरकारी से बहुत ही अच्छा मिलेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोलों की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक पतीली और इसमें हम डालेंगे 6 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, 6 अदद हरी मिर्चें बड़ी वाली, ये कम स्पाइसी होती हैं, और 3 अदद हमने ली है प्याज। तो इस छोलों की तरकारी बनाने के लिए जब भी हम ये मसाला तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें टमाटर की तादाद प्याज से डबल रखनी होती है, यानी कि 3 अदद अगर हमने प्याज ली है तो हम 6 अदद टमाटर लेंगे। अब ये सामान हम पतीली में डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। अब एक बार इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि तमाम चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो जाएं। तो 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक स्ट्रेनर से इन चीज़ों को हम निकाल लेंगे। तो देखें तमाम चीज़ें हमने निकाल ली हैं और अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और एक ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये जो पानी बचा है हम इसे ड्रेन कर देंगे। तो यहाँ तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का बॉयल आलू और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा पानी डाल के इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो आलूओं को भी हमने थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। तो चलें अब चलते हैं तरकारी बनाने के लिए। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीली ली है और इसमें हम 125 ml ऑयल ऐड करेंगे और इसे गरम कर लेंगे। तो ऑयल गरम हो गया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 3 अदद लौंग और एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। और अब इन चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो 20 सेकंड हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। और अब इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो यहाँ देखें मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हुए हैं और मसाला कितना दानेदार हो गया है और हमें इतना ही भूनना था ये मसाला। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेवल करके सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और 1 पिंच लिया है मैंने जरदई फूड कलर का। तो ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इन मसालों को तकरीबन हम 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो 15 सेकंड में ये मसाले भून चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू का पेस्ट जो हमने ब्लेंड किया है और इसे भी हम इन मसालों के साथ भून लेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आलूओं को हमने 3 मिनट मसाले के साथ भूना है और इस तरह से आलूओं को भूनना ज़रूरी है ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो आलूओं में आ जाए। और अब इस ग्रेवी में हम ऐड करेंगे बॉइल्ड छोले। ये 200 ग्राम छोले हैं और हम इसमें ऐड कर देंगे और इन छोलों को भी मसाले के साथ हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। और 1 मिनट हुआ है अभी इन मसालों के साथ छोलों को भूनते हुए। और अब हम इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/3 कप दही। और अब इन मसालों के साथ इसे भी भून लेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो 5 से 6 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। देखें दही इसके साथ अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं ग्रेवी को ज़्यादा रखूँगी तो इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और अब इस पानी में बॉयल आने देंगे। तो जब तक पानी में बॉयल आ रहा है तो हम इसके लिए एक सीक्रेट चीज़ तैयार कर लेते हैं जिससे ये चना तरकारी मज़ीद टेस्टी तो बनेगी ही, उसके साथ ग्रेवी में भी इजाफा हो जाएगा। तो इसके लिए लिया है हमने 1 टेबलस्पून बेसन और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे।
तो देखिए बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और पानी में भी बॉयल आ रहा है। तो अब हम इस बेसन को इसमें डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसे हम लगातार इसलिए चलाते रहेंगे क्योंकि बेसन हमारा नीचे बैठ जाएगा, तो इसलिए हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट इसे हमने बेसन डाल के पकाया है और बेसन का कच्चापन भी दूर हो गया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बघार लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 1/4 कप ऑयल लिया था और इसे मैंने अच्छा सा गरम कर लिया है। और इसे गरम करने के बाद जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि तेल हमारा सही गरम है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो तेल गरम करके हमने इसलिए मिर्चें डाली हैं कि मिर्चें हमारी कहीं जल ना जाएं। तो अब हम इस पे बघार लगा देंगे। तो मज़ेदार सी चना तरकारी हमारी तैयार है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखें ये देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है, खाने में तो इसका जवाब नहीं है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कम छोलों में कितनी सारी हमने ग्रेवी बना के तैयार की है और इस तरकारी का टेस्ट आपको वाकई बाजार से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस मज़ेदार सी तरकारी को आप इफ्तार टाइम में, सहरी में घर पे बनाएं और पूरी पराठे के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। या फिर इसे आप ईद पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।